हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर इंग्लिश का। एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है जिसका नाम है 8 यूनिवर्सल रूल्स। ठीक है। 8 यूनिवर्सल रूल्स जो जिसने पढ़ लिया उसने मान लो लगभग इंग्लिश आधी ही पढ़ ली है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज रूल नंबर 1 से, जिसमें कहते हैं सब्जेक्ट और वर्ब से मिलके बनता है सेंटेंस। ठीक है, बस हो गया रूल। इसमें क्या होता है कि आपको बेसिकली ये समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल के साथ प्लूरल आता है। ठीक है, बट आपको इसमें एक कैच ये समझना है कि जैसे ही है, ही के साथ आपको लगेगा कि ईट आएगा। ईट क्योंकि सिंगुलर साउंड कर रहा है सुनने में, बट एक्चुअली वो सिर्फ साउंड कर रहा है। एक्चुअली ही ईट्स आएगा बिकॉज दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज सिंगुलर। वर्ब जो है एस या ई एस लगा के सिंगुलर बनती है, बिना एस या ई एस के प्लूरल बनती है, एस या ई एस लगा के। ठीक है, तो अगर हम सिंगुलर देखें और प्लूरल देखें ऑफ वर्ब्स, तो सिंगुलर में हो जाएगा फ्लाइज, प्लूरल में फ्लाई, रन्स रन, गोज गो। बट नॉर्मल जो सब्जेक्ट है मतलब नाउन, नाउन के साथ जो नॉर्मल होता है वही होता है। ठीक है, और जो वर्ब होती हैं उनकी 5 फॉर्म्स होती हैं। पहला जैसे ईट है, ईट ईट, एट एट, ईटन और ईटिंग। ठीक, ईट हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट्स हो जाएगी इसकी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्लूरल, ये सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी, सिंगुलर ईट्स। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी एट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटिंग और वर्ब की आई एन जी फॉर्म हो जाएगी ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन द केस ऑफ hypotheticals, in the case of hypotheticals we use word। ठीक है, irrespective of the sentence। जैसे अगर मैं राजा होता होता, तो ये एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, तो इसमें हम यूज करेंगे इफ आई वर अ किंग आई वुड डू फलाना ढिमकाना, जो भी आप कुछ भी कह सकते हैं कि मैं ये करता वो करता। ठीक है, अगर हम एक बहुत छोटा सा चार्ट बनाएं जिसमें हम डिस्कस करेंगे ही के साथ शी के साथ क्या आता है, तो इज आएगा और हैज़ आएगा। हम आई के साथ क्या आता है, आई के साथ सिर्फ एम आता है, वॉज आता है, हैव आता है। वर्ग कब आता है ये बता चुका हूँ मैं। और दे के साथ आर आता है, हैव आता है, वर आता है। और यू के साथ आर आता है, हैव और वर। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ कि जैसे हम अगर पढ़ें कि इफ़ आई
वर ही, या इफ आई वर हिम। इन दोनों में से आपको क्या लग रहा है, क्या सही है? ये हमेशा ये गलत होगा, ये सही होगा। सब्जेक्टिव ही लगेगा हमेशा, सब्जेक्टिव। इफ आई वर ही, इफ आई वर हिम नहीं होगा। ठीक। रूल नंबर 2, ऑक्सिलरी वर्ब। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं बट एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब दो तरीके से यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर वो यूज़ हो रही है मेन वर्ब के जैसे तो अलग होगा, और अगर वो यूज़ हो रही है हेल्पिंग वर्ब के जैसे तो अलग यूज़ होगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। अगर वो मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रही है तो क्या होगा, वो लिटरल मीनिंग आएगी, अपनी देगी। लिटरल मतलब क्या, एक्चुअल मीनिंग देगी अपनी। ठीक है, और अगर वो हेल्पिंग वर्ब की तरीके यूज कर हो रही है तो वो जनरली जैसे इज एम आर लगता है, इससे आपको क्या समझ में आता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। हैड हैव लगता है, हैड लगता है तो इससे पास्ट परफेक्ट, तो ये क्या करेगा, ये टेंस आइडेंटिफिकेशन कराएगा। ये टेंस आइडेंटिफिकेशन कराने के काम आती है अगर जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरीके यूज होती है। ठीक है, तो जैसे अगर इसमें ये डिड, डू, डज, ठीक, ये है डिड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या प्लूरल फॉर्म कह सकते हैं, और ये है सिंगुलर फॉर्म। ठीक, हाँ, ठीक है। अब ये जब इसके साथ यूज हो रहा है, और अगर इसके साथ आ जाए ऑक्सिलरी वर्ब आर डिड डू डज, और अगर ये इसके साथ आ जाए डिड, डू और डज, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब की तरीके आ रही है, तो इसके साथ एक मेन वर्ब भी लगेगी हमेशा, और मेन वर्ब होगी हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये एक, इस रूल को हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि डिड, डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है हमेशा। इसलिए आप नहीं कहते हैं, हम आप ये नहीं बोलेंगे आई डिड नॉट न्यू, नहीं बोलेंगे। आप हमेशा बोलेंगे आई डिड नॉट नो दैट। बहुत क्रूशल है, ऑल्दो ये साउंड सही करता है हमें, आई डिड नॉट न्यू, बट हमेशा क्योंकि ये ऑलरेडी इसको पास्ट बना दे रहा है तो आपको सेकेंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिड इज़ अ पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट आपको बता दे रहा है कि ये पास्ट है, तो आप दो दो चीज़ें दिखा के पास्ट नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी ये पास्ट हो गया है। ठीक है, अब इसको अगर हम इसके साथ देखें, ठीक है, इसके साथ देखें कि आई डू इट एवरी डे, इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। आई डू इट एवरी डे, they did, they did the task honestly। और अगर हम इंटेरोगेटर में देखें तो डू यू,
Do you work at night? या does she listens to music? देखो इसमें एस लग गया तो यहाँ एस, ठीक है, दोनों जगह ये एस लगा यहाँ एस लगा, तो इन दोनों में से एक ही लगेगा, ठीक है। जैसे ये शी क्या है, शी है हमारा सिंगुलर और ये है सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर लगेगा, तो इसके साथ प्लूरल नहीं लगेगा। जब ये ऑलरेडी सिंगुलर है तो इसमें प्लूरल लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सिंगुलर सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर लगेगा, इसमें ऐसा नहीं लगाना है, ठीक है। बट अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल प्लूरल लगेगा, ये प्लूरल रहेगा, ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि ये दो तरीके से दिखा दिया जाता है। जैसे ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेशन दिखाता है। दो तरीके और हैं, जैसे ये एक, अगर हम नेगेटिव में देखें, नेगेटिव उसमें देखें सेंस में, तो आई डू नॉट हेल्प अ स्लैपर। और अगर हम एम्फसाइजेशन में देखें, तो आई डू स्टडी, आई डू लव यू, ठीक है। मैं प्यार करता तो हूँ, मैं पढ़ाई करता तो हूँ, ये एम्फसाइजेशन हो गया। नेगेटिव, आई डू नॉट हेल्प अ स्लैकर, मैं किसी कामचोर आदमी की, आलसी आदमी की हेल्प नहीं करूँगा, आई डू नॉट हेल्प अ स्लैकर, ठीक है। अब हम रूल 3 देखेंगे। रूल 3 इजी है, इसमें एक्चुअली सारे रूल्स इजी हैं, ठीक है। रूल 3 इज अगेन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, बट सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स डिड डू डज ही नहीं होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो इसमें हम और ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे जिसमें भी सेम चीज़ होगी, कि अगर ये मेन वर्ब की तरीके काम कर रही है तो ये अलग चीज़ करेगी, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरीके काम कर रही है तो ऑब्वियसली ये फिर से टेंस आइडेंटिफिकेशन करेगी, ठीक है। तो ये फिर से क्या करेगी, टेंस आइडेंटिफिकेशन, ठीक। बट अगर ये मेन वर्ब की तरीके कर रही है तो ये क्या करेगी, ये एक्चुअल मीनिंग देगा, ये एक्चुअल मीनिंग देगा। बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर लेते हैं, जैसे हैज़, हैव, हैड, हैविंग। हैज़ क्या हो जाता है, सिंगुलर। हैव क्या हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैड क्या हो जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। और हैविंग हो जाता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। बट ये चीज़ यहाँ यूज होगी, यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ यूज्ड है। यहाँ क्या यूज होगी, ये मैं यहाँ बताऊँगा। यहाँ यूज होगी हैज़, हैव, हैड, हैविंग। मैंने क्या बोला था कि ये यहाँ पर अपनी लिटरल मीनिंग यूज कर रहे हैं, मतलब ये लिटरल मीनिंग क्या, जैसे गेट, रिट्रीव, ऑब्टेन, अंडरस्टैंड, डू, ईट,
ड्राइव, ये सब इनके मीनिंग्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं तो आई जस्ट हैड माय लंच, मैंने अभी जस्ट अपना लंच खाया, हैड मतलब खाना। गो हैव फन, गो हैव फन, हैव मतलब डू, जो मर्जी करो। आई हैव अ कार, हैव मतलब गेट या रिट्रीव, या आई ड्राइव अ कार। ठीक है, ये ऐसे यूज होगा। बट अगर हम इस उनके साथ देखें तो इसके साथ क्या होगा, आई हैव ब्रोकन द ग्लास, आई हैव ब्रोकन द ग्लास। हैज शी डन द टास्क, हैज शी डन द टास्क। They had dinner. This is important. They had dinner. इसमें ये had is main verb, this had is helping verb। ठीक है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होगा। ये कुछ भी यूज हो सकता है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये टेंस आइडेंटिफिकेशन। वो डिनर कर चुके थे, तो ये लगेगा। बट कर चुके हैं, उनके लिए, उसके लिए क्या लगेगा, दे हैव हैड डिनर। ठीक है, सिंपल। शी हैव हैड अ फीवर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की क्या है कि whenever we use having, हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे having के साथ, जो बन जाएगा हमारा क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, जैसे जो हम लोगों को, और मतलब जो हम यूज करेंगे अपना आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये दिस गिव्स द मीनिंग ऑफ दिस गिव्स द मीनिंग ऑफ दिस, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है। जब मैं एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देते हैं कि आफ्टर डूइंग माई वर्क, आफ्टर डूइंग माई वर्क आई वेंट होम, आई वेंट, अपना काम करने के बाद घर चली गई थी, जब चला गया था। ठीक है, आफ्टर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये है। और इसको हम चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैविंग डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग डन माय वर्क आई वेंट होम। बट ये यूज होता है अगर काम आप कर रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो तभी यूज होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये है कि
इसमें यूज होता है एक एक्सेप्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एरर डिटेक्शन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर काम आपके ऊपर किया जा रहा है, क्या काम आपके ऊपर किया जा रहा है तो हैविंग के साथ बीइंग लग जाएगा। हैविंग बीन अरेस्टेड, बी लग जाएगा। ठीक है, हैविंग द पुरुष sent him jail, ये सेंटेंस गलत है। इसमें क्या है, पुलिस इज सब्जेक्ट। ठीक है, पुलिस है इसमें सब्जेक्ट, और इसमें क्या बोला है, अगर काम आपके ऊपर किया जा रहा है तो ही बीन लगेगा। तो पुलिस जेल में जा रही है क्या, हैविंग बीन अरेस्टेड पुलिस सेंट हिम जेल, पुलिस जेल में जाके पुलिस अरेस्ट करने के बाद खुद जेल चली गई, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे राइट में कि हैविंग अरेस्टेड या आफ्टर अरेस्टिंग, having arrested the police sent him jail। ठीक है, ये सेंटेंस हो जाएगा एकदम करेक्ट। या अगर हम वो देखें तो having been killed she was buried, she was buried। अब वो मरी तो वो खुद को तो बरी कर नहीं सकती कि उसने खुद ही काम आप कर रहे हो तो वो खुद ही कर लेगी। तो अगर यहाँ बीन नहीं लगेगा तो लगेगा कि उसने खुद ही को दफन कर लिया। बट अगर यहाँ बीन लग रहा है मतलब कि उसको दफन किया जा रहा है, समझ रहे हो? तो ये हमेशा सही है। ठीक, अब रूल 4 देखेंगे। रूल 4 क्या है, तो भी 8 रूल्स ही हैं इसमें। रूल 4 में हम क्या बताएंगे कि पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं ये हम बताएंगे रूल 4 में जी। अभी लास्ट में मैं एकदम शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा जिससे इजी करने याद करने में बहुत इजी हो जाएगा। इसमें भी सेम चीज़ है। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ है, या तो आप मेन वर्ब की तरीके यूज़ करिए इसको, या तो आप हेल्पिंग वर्ब की तरीके यूज़ करिए। अगर आप मेन वर्ब की तरीके यूज़ करते हैं तो वो एक्चुअल मीनिंग देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तरीके वो टेंस आइडेंटिफिकेशन करो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट गेट्स इट्स ऑल वर्क डन बाय समवन एल्स। सब्जेक्ट का काम कोई और ही कर देता है। ठीक है, जैसे गेट, गेट्स, गॉट, गॉटन, गेटिंग। गेट हो गया, गेट्स हो गया, गॉट हो गया, गॉटन हो गया, गेटिंग हो गया। ठीक है, इन सबके साथ अगर कोई थिंग यूज हुई है, ठीक है, तो वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज होगा हमेशा। बट अगर कोई पर्सन यूज हुआ है, पर्सन की बात हो रही है, तो टू लगा के वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। वेरी सिंपल। एक्चुअल मीनिंग के लिए क्या है, इन सब की एक्चुअल मीनिंग क्या है, गेट, गॉट, गेट्स, गॉटन,
गेटिंग का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, गॉटन का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जनरली नहीं यूज होता है, पहले यूज होता था, बट कर सकते हैं अगर मन करे तो, बट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है। जनरली आजकल वर्ब की थर्ड फॉर्म में यही यूज होता है, गेट्स। और सिंगुलर है ये, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लूरल होता है, गेट गॉट। नहीं नहीं, सिंगुलर ये है, और गॉड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, यू नीड टू गेट सम carbs, he gets long hair. Are you getting it? ठीक, बट अगर हम ये हेल्पिंग वर्ब वाले देखें, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या हो जाता है ना, जैसे मैंने बताया था, थिंग के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा थिंग के साथ, बट पर्सन के साथ टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे शी गेट्स हर बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड, अब इंसान हो गया, गेट्स के बाद इंसान हो गया, टू पे लगेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू पे हर बिल्स। ठीक, बट अगर इसमें कोई चीज़ कर ले, जैसे आई गॉड द कार, कार कार आ गया गॉड के बाद, तो रिपेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, एक इसमें बढ़िया चीज़ है कि आप इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शी हैज़ हर बॉयफ्रेंड पे हर। अगर इसमें टू नहीं लगा रहे हैं तो अब इसके साथ हैज़ प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हैज़, देखिए, अगर आप गेट लगाएंगे तो वो आपको करना ही है, बट अगर आप क्या करेंगे, हैज़ या हैव लगाएंगे, तो आप उसके साथ अगर आप कोई पर्सन यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा ऑलवेज। वेरी 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 क्लियर। ये अगर एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन से हमेशा पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक, अब रूल 5 की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे किसकी, मोडाल्स। कितने टाइप्स ऑफ मोडाल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे, चलो, शाल शुड कैन कुड। शाल शुड कैन कुड, कैन कुड, मे माइट, मे माइट, will, would, ought to, must, dare, need, must, dare, need, let, make, made, make it। ठीक, ठीक है, ये हो गया पूरा मॉडल्स। इसमें क्या होता है, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं है। ही कुड हैव वन, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल्स।
जैसे मैंने बताया था हैव इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हैव यूज हो सकता है, हैव यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, ही शैल बी, he shall be punished। shall है, shall shall के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बी है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, shall के साथ ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कि हैव अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या, ये पॉजिटिव हैव अगर पॉजिटिव है तो ये हमेशा क्या है कि इट विल वर्क लाइक गेट। ठीक है, हैव है तो इससे बाद हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, एनीथिंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो, और पर्सन हो तो टू लगा के फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ऐसा हम करते थे वर्ब गेट के साथ, बट इसलिए नहीं करेंगे, नो नहीं करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, never use to with have। The teacher had the students। पर्सन है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की अगर हम लेट देखते हैं, लेट प्लस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगी, ये बहुत ही सिंपल है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल unless positive voice। ठीक है, she was left to cry alone, क्या, she was left to cry alone। let make need ये होता है अगर पैसिव है, let make के साथ हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे अगर ये पैसिव हुआ तो। she let this work be to be done by her। लेफ्ट तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, रूल 6, 7, 8
will be uploaded in the next video.